वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इस नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपने मन दे विच अक्सर कई तरह दे सवाल चलदे रहिंदे आ कि सचमुच स्वर्ग जां नरक है, जां कई कहणगे कि वाहिगुरु जी ते कहिंदे आ कि सबर दा फल हमेशा मिठा हुंदा है, पर वाहिगुरु जी मेरे ही सबर दा इम्तिहान क्यों लैंदे आ। जां कई कहंदे आ कि मेरे नाल ही हमेशा बुरा क्यों हुंदा है। कई कहंदे आ रब बेन्याई आ, वो हमेशा चंगियां दा माड़ा करदा है अते माड़ियां नाल चंगा करदा है। तां अपने सारे सवालां दा जवाब अज इस वीडियो विच है कि मेरे वाहिगुरु जी ना तां बेन्याई ने ते ना ही वो चंगियां दे नाल माड़ा अते माड़ियां नाल चंगा करदे ने। मेरे वाहिगुरु जी तां सानू साडे कीते होए कर्मां दा फल दिंदे ने। वो अपने ते आ कि अपने कर्म कि आपां चंगे कर्म करदे आ जां फिर माड़े। ते इसे गल नूं सिद्ध करन दे लई तुहानूं एक कहानी सुणाउण जा रही हां ते सारिआं दे अगे हत्थ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना। कहंदे एक वार दी गल है कि यूपी दे एक पिंड विच बहुत वड्डा जिमीदार रहिंदा सी अते उसदे विआह नूं कई वरे बीत चुके सन, पर उसदे घर कोई भी औलाद नहीं सी। इन्नी जमीन जायदाद पैसा किस काम दा जिस नूं वरतण वाला जिस नूं संभालण वाला ही ना होवे। कहंदे ये गल उस जिमीदार नूं बड़ी वड खांदी, बड़ा फिक्रमंद अते निराश रहण लग पिया। अपने पति दी ये हालत देख के उसदी पत्नी भी बड़ी परेशान रहिंदी। कहंदे वो बड़ी ही नेक दिल औरत सी, गुरमुख सुभाਅ दी सी अते अपने पति दी हालत नूं चंगी तरह समझदी सी। तो अपने पति दे दुख नूं देख के एक दिन उसने फैसला लिया। उसने अपने पति नूं कहा कि तुसीं दूसरा विआह करवा लो, आपां नूं अपनी जमीन जायदाद दा वारस मिल जावेगा। कहंदे उसने किसी न किसी तरीके नाल अपने पति नूं मना लिया, पति दा दूसरा विआह करवा दिता। पर दूसरी पत्नी बड़े ही ईरखालू सुभाਅ दी सी। दूजे विआह तो बाद कहंदे जल्दी ही जिमीदार दे घर दो पुत्रियां ने जन्म लिया। कहंदे बेटियां दे जन्म देण तो बाद उस पत्नी दी आकड़ होर वध गई अते उसने जिमीदार दी पहली घरवाली नूं बहुत ही चंगा माड़ा कहना, बड़े ताने मीने मारदी। पर जिमीदार दी पहली पत्नी उसनूं कुछ भी ना कहंदी, कोई गिला शिकवा ना करदी, कोई उलांभा ना दिंदी, बस वाहिगुरु जी दे अगे जाके रो पैंदी अते पातशाह अगे फरियाद करदी कि पातशाह सिर्फ तुसीं ही मेरे दिल दी तड़फ नूं समझ सकदे हो। ते कहंदे एक दिन उस जिमीदार दी पहली पत्नी दी अरदास मालक तक पहुंच गई अते कबूल भी हो गई। कहंदे कुछ समय बाद उस पहली पत्नी ने बड़ी ही सोहणे पुत्तर नूं जन्म दिता। हुण तां जिवें जिमीदार दी खुशी दा भी कोई ठिकाना ना रहा। कहंदे जिमीदार अपणियां दो बेटियां अते पुत्तर दी प्राप्ति दे नाल बड़ा खुश सी, अपने तिन्नों बच्चिआं नूं बहुत प्यार करदा। पर जिमीदार दी दूसरी पत्नी वो हुण ज्यादा ईर्खा नाल भर गई ते कहंदे उसने पहली पत्नी अते उसदे बच्चे नूं नुकसान पहुंचाउण दीआं विਉਂਤਾਂ कढण लगी। कहंदे दूसरी पत्नी दी वड्डी बेटी सी ते कहंदे उस वड्डी बेटी दा जिमीदार दी पहली पत्नी दे नाल बहुत प्यार सी। एक दिन जिमीदार अते पत्नी ने किसी काम दे लई बाहर जाना सी अते जिमीदार दी पहली पत्नी साफ दिल सी, नेक दिल सी। उसने अपने पुत्र दी जिम्मेवारी वो दूसरी पत्नी नूं ला दित्ती अते वड्डी बेटी नूं नाल लैके किसी काम दे कारण किते बाहर चले गए ते जिमीदार दी दूजी पत्नी दे कोल अपने बेटे नूं छड्ड गए। दूसरी पत्नी तां पहलां ही ईर्खा दे नाल भरी होई सी अते ओह मौके दी तलाश विच सी। कहंदे जिमीदार दे घर तो कुछ दूरी ते ही जंगल सी ते कहंदे जिमीदार दी दूसरी पत्नी जो कि ईर्खा नाल भर चुकी सी उसने उस बेटे नूं जंगल विच सुੱਟ आई कि चलो आपे ये जंगली जानवरां दी खुराक बन जावेगा अते बच्चे नूं जंगल विच सुੱਟ के घर आके अपने कामकार विच लग गई। जदों शाम नूं पहली पत्नी अते जिमीदार दे घर आउण दा पता लगा ते कहंदे रौला पाउण लग पई कि हा बच्चा कित्थे चले गया। सारे बच्चे दी भाल दे विच लग गए, पर जिमीदार दी पहली पत्नी वाहिगुरु जी दे अगे अरदास करन लग गई। उसने पाठ करना शुरू कर दिता अते परमात्मा नूं बेनती कीती कि वाहिगुरु जी तुसीं ही दिता है अते तुहानूं ही फिक्र है। कहंदे वाहिगुरु जी दे अगे बैठी पाठ करदी रही। जिमीदार जंगली इलाका सी, इसलिए सब तो पहला शक जंगल वाल पिया अते जंगल वाल तुर पे, क्योंकि एक बार पहला भी हादसा हो चुकिया सी कि किसी बच्चे नूं कोई जंगली जानवर उठा के ले गया सी। इसे करके सब जदों जंगल वाल गए तो उत्थों छोटे बच्चे दी रोण दी आवाज उन्हां नूं सुनी। वो बच्चे दी आवाज दी सेध दे उत्ते तुरे गए अते जदों पहुंचे तो जाके देखिया
कि सामने जिमीदार दा बच्चा पिया सी। उसने जल्दी ही अपने बच्चे नूं चुक के अपने नाल लैके घर आ गया। पर वो जदों घर वापस आया तो उन्हां नूं पता लगा कि उसकी दूसरी पत्नी उसनूं अधरंग हो चुका सी। उसदा एक पासा बिल्कुल सुन्न हो गया सी अते वो बोल भी नहीं सी सकदी, सिर्फ वेख सकदी सी अते उसदियां अखां विचों पानी वग रिहा सी, क्योंकि वो इन्नी बेबस सी कि अपना गुनाह कबूल भी नहीं कर सकदी सी। मेरे वाहिगुरू जी ने उसदे कीते हुए माड़े कर्मां दा फल उसनूं दे दिता सी। ते इस कहानी तो सानू भी यही सिक्ख्या मिलदी है कि मेरे वाहिगुरू जी चंगे माड़े दा नबेड़ा इत्थे ही कर दिंदे आ। जे तुसीं चंगे कर्म करदे हो तां वाहिगुरू जी भी तुहाडे तो दूर नहीं ने, हर वेले तुहाडे अंग संग आ, तुहाडी रखिया करदे आ। पर माड़े कर्म करन वालियां नूं भी अपना हिसाब किताब इत्थे ही चुकाउणा पैंदा है। अगली दरगाह किसी ने जाके नहीं देखिया कि स्वर्ग है या नरक, जो कुछ है सब इत्थे आ। अपने अपने कर्मां दा हिसाब सानू सब नूं, इसलिए असीं अज जिस भी स्थिति दे विच आ आपां अपने अपने कर्मां दा हिसाब भुगत रहे आ। अते किसी भी चीज दा हंकार नहीं करना चाहिए, किसी नाल ईर्खा नहीं करनी चाहिए। सोचा करो कि जो भी किसी नूं कुछ मिलिया है उसदी अच्छाई उसदी मेहनत दा फल मिलिया है, किसी ने अपने तो कुछ खो के प्राप्त नहीं किया। इसलिए आपां किसी दे नाल ईर्खा क्यों करनी। उस वाहिगुरू जी की रजा विच रहना सिखो। जो कुछ देना है मेरे वाहिगुरू जी ने देना है अते मेरे वाहिगुरू जी दे कोलों मंगिया करो, क्योंकि मेरे वाहिगुरू जी किसी नूं भी दे के उसदा ताना मेना नहीं मारदे। एक गल हमेशा याद रखियो कि जे किसी दे नाल ईर्खा धोखा करोगे तो उसदे बदले दे विच तुहानूं भी सिर्फ दुख ही मिलणगे। इसलिए ईर्खा हंकार नूं अपने मन विचों त्याग के हमेशा अपने वाहिगुरू जी की रजा विच रहो। वाहिगुरू अकाल पुरख जी दे नाल जुड़े रहो। गुरबाणी पढ़ो, सुनो अते विचारो, क्योंकि जदों असीं गुरबाणी पढ़दे आ तां सानूं जिंदगी जिउण दा ढंग आउंदा है, साडे मन दे सारे विषय विकार दूर हो जांदे ने। ते आओ सवास सवास उस वाहिगुरू अकाल पुरख जी नूं याद करिए, गुरबाणी पढ़ीए, सुणीए अते विचारीए अते मेरे हाजर नाजर गुरु नानक पातशाह जी भाव धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दसे हुए मार्ग के उत्ते चलते हुए अपना जीवन सफल बनाइए। जेकर ये वीडियो वधिया लगी हुई तो इसनूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना अते जेकर किसी के मन नूं ठेस पहुंची होवे तां वाहिगुरू जी माफ कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।